हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्योंकि ये जो वाली क्लास है रीजनिंग की, वो सलमान सर लेते हैं, लेकिन सलमान सर आज थोड़ा बिजी है, जिस वजह से करंट की भी वीडियो नहीं आ पाई है। तो रीजनिंग की क्लास का लेने का जो सौभाग्य है मुझे प्राप्त हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 63, 80, 120 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो, आप सभी लोग जान रहे होंगे 63 जो है ये 8 का स्क्वायर हुआ और एक माइनस हो गया तो 63 आ गया। 8 का स्क्वायर 64, एक गया तो 63। इसी प्रकार से 8 के बाद 9 आया, 9 का स्क्वायर 81, एक गया तो 80। 9 के बाद सीधा क्या आ गया, 11। ठीक है, 11 का स्क्वायर हुआ, कितना हुआ जल्दी बताइए। 121, एक माइनस हुआ तो कितना हो गया, 120। अब आपका आएगा कितना, जल्दी बताओ। 11 के बाद 12, 12 का स्क्वायर 144 और एक माइनस हुआ तो 143। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने का, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। और 7 में 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 7 में 7 ही जुड़ गया तो कितना हो गया, 50। 14 का स्क्वायर हो गया कितना, 196। और 14 में कितना जुड़ गया, 196 में कितना जुड़ गया, 14, तो कितना हो गया, 210। अब इसी प्रकार से कौन सी रीजनिंग में, ये जो आपकी रीजनिंग है पिछले दो जो पदों में लगी हुई है वो तीसरे पद में भी लग रही होगी। तो देखो, 21 का स्क्वायर होता है 441, और 441 में 21 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 462। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जिस प्रकार अभिमान का संबंध नर्मता से, उसी प्रकार अभिलाषा का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार अभिमान का संबंध नर्मता से, उसी प्रकार अभिलाषा का संबंध उपेक्षा से होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार उद्यान का संबंध फूल से है तो आकाश गंगा का संबंध क्या होगा। देखो, उद्यान में फूल होते हैं और आकाश गंगा में क्या होता है, जल्दी बताओ। सितारे। जी हाँ दोस्तों, सितारे जो हैं वो आकाश गंगा के सदस्य होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को एक कूट भाषा में 73541 लिखा जाता है, कोलकाता को लिखा जाता है 8258 9662। तो कालीकट को क्या लिखेंगे। तो देखो, सी का कोड यहाँ से निकल के आ रहा है 8, ए का कोड कहाँ से, यहीं से निकल के आ रहा है कितना, 2, यानी कि 82 तो आएगा। तो तीसरे ऑप्शंस में दिया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो, एम कितने स्थान पर, 13वें स्थान पर। 13 में कितना जुड़ा होगा कि पी आया होगा। पी आता है 16वें स्थान पर तो 3 जुड़ा होगा। पी में कितना जुड़ा होगा कि एस 19वें स्थान पर 3, 22वें स्थान पर बी 3, फिर 22 में 3 जोड़ दो तो 25, और 25वें स्थान पर आता है आपका वाई। यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन होंगे, दूसरा और तीसरा तो एलिमिनेट हो गया। एफ आता है 6वें स्थान पर। एक माइनस हुआ तो कितना हो गया, 5, एक माइनस हुआ तो हो गया 4, एक माइनस हो गया तो कितना हो गया, 2, एक माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। बिल्कुल ठीक, यानी कि बी आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर भी बी दिया, यहाँ पर भी बी दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखना, यहाँ पर क्या हुआ, 1 आया, 1 के बाद आ गया 3, 3 के बाद आ गया 9, 9 के बाद आ गया आपका कितना, जल्दी बताओ, 31। और 31 के बाद क्या आएगा, तो देखो 1 से 3 कैसे आया, 1 बन जा 1 और 2 जुड़ गया। अब 9 कैसे आ गया, 3 2 से कितना हो गया, 6 और 3 जुड़ गया। 31 कैसे आ गया, जल्दी देखो, 9 3 जा कितना हो गया, जल्दी बताओ, 27 और 4 जुड़ गया। अब 31 4 जा कितना हो जाएगा, 31 का 4 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 124। अब इसमें कितना जुड़ जाएगा, 5, क्योंकि यहाँ 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 5। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 129। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर चलता है। बिंदु ई से, ये बिंदु है ई, ई से एफ तक चला रहीम, यहाँ कितना, 5 किलोमीटर हो गया ये। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एफ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जी बिंदु पर पहुंचा। यहाँ पर कहीं जी बिंदु होगा जहाँ से वो बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर एच पे पहुंच गया। यहाँ से वो एच होएगा तो यहाँ पर 5 किलोमीटर दूर है, चल करके यहाँ पहुंच गया। ठीक है। अब मुझे कह रहा है वह फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। वह फिर वो बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर, देखो यहाँ पर 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है।
तो वह आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो देखो ये कितना है, यहाँ से पूरा 6 और 2 तो वो चल चुका, तो कितना बचा, केवल 4 ही तो बचा है। तो कौन सा ऑप्शन, बी जो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है। एक व्यक्ति का जो मुंह है वो कहाँ है, पूर्व की ओर है। लो भैया यहाँ पर किसी व्यक्ति का जो मुंह है वो पूर्व की ओर है, ठीक है भैया। फिर वह बाएं घूमता है और 10 मीटर क्या करता है, 10 मीटर चलता है। पूर्व की ओर इसका मुंह है, बाएं घूमता है और 10 मीटर, यहाँ से वह बाएं घूमा और 10 मीटर चला, ये चल गया उसका 10 मीटर। अब मुझे कहते हैं फिर दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, ये दाएं घूमा और 5 मीटर चल गया, चलो भैया 5 मीटर चल गया। अब फिर वे कहते हैं फिर दक्षिण की ओर 5 मीटर चलता है, ये भैया दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चल गया या 5 मीटर, ठीक है। फिर वहां से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, लो भैया 5 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर चल गया, लो भैया यहाँ पर चला दिया। अब अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, देखो मूल स्थान तो आपका कहाँ था, ये। अब ये अपने मूल स्थान से किस दिशा में, इस दिशा में है, तो उत्तर की तरफ है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है उसी प्रकार अखबार किससे संबंधित होगा। देखो जिस प्रकार जहाज कप्तान की देख रेख में चलता है उसी प्रकार अखबार जो है वो संपादक की देख रेख में चलता है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूट भाषा में प्रिंसिपल को हम MBOQSOMVW लिखते हैं, तो टीचर को ये लिखते हैं, तो कैपिटल को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। तो यहीं से आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो देखो सी का जो आपका कोड है वो क्या आ रहा है, देखो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर सी, 1 2 3 4, यानी कि एस आपका पहले आएगा। और यहाँ पर और कर लेते हैं स्क्रॉल अप ताकि आपको सब पता चल जाए। तो एस आ जाएगा, सी। ए के लिए क्या क्या कोड आ रहा है, देखो ए के लिए वी निकल रहा, तो ये तो हटा ही दो, एस वी आ रहा है, ठीक है। पी के लिए क्या निकल रहा है, पी के लिए एम निकल रहा, तो देखो एम तो ठीक है, ठीक है। पी आई के लिए क्या निकल रहा, आई के लिए निकल रहा है आपका ओ, आई के लिए क्या है ओ। तो देखो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया धीरे से, ठीक है। अब दो ही ऑप्शंस बचे। टी के लिए क्या निकल रहा है, टी के लिए निकल रहा है एफ, तो यानी कि पहला ही ऑप्शंस मैच हो गया। तो 67 का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस प्रकार नींव भवन से संबंधित है तो उसी प्रकार संविधान किससे संबंधित होगा, जल्दी बताओ। जिस प्रकार नींव के आधार पर भवन भवन बनता है उसी प्रकार संविधान के आधार पर सरकार बनती है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 1 7 19 43, फिर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो देखो एक में 6 जुड़ा तो 7 आ गया, 7 में 12 जुड़ गया तो 19 आ गया, 19 में 24 जुड़ गया तो 43 आ गया, और 43 में 48 जुड़ेगा, क्योंकि दुगना जुड़ता जा रहा है। 6 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा, फिर 24 जुड़ा, एंड में कितना जुड़ेगा 48, तो 43 में 48 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 91। सही आंसर कितना हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कई बच्चे कह रहे थे कथन और निष्कर्ष करवा दो, आपके सामने आ गए। अब देखते हैं कितने बच्चे आपके आंसर देते हैं। यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक स्वर्ण पदक जीत सकेंगे, ये आपका कथन है। निष्कर्ष देख लो, भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, या दूसरा निष्कर्ष है खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा। जल्दी बताओ दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। एक सही है तो पहला लगाओ, दूसरा सही है तो दूसरा लगाओ, दोनों सही है तो तीसरा लगाओ, और कोई भी सही नहीं है तो चौथा लगाओ। जल्दी बताओ कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 70 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, केवल दूसरा ही है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कहीं बोला ही नहीं गया है कि भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, समझ रहे हैं। उसमें जो दूसरा निष्कर्ष है वो बिल्कुल ठीक है कि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा। दूसरा ही आपका जो निष्कर्ष होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कथन आपके सामने ये लिखा है कि सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है। सभी सद्गुणी व्यक्ति जो है वो प्रसन्न है। जितने भी सभी सद्गुणी व्यक्ति जो हैं वो क्या है, प्रसन्न है। इसके अंदर आ जाएगा प्रसन्न। अब वो कह रहा है कोई भी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, कोई भी दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, तो दुखी व्यक्ति बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है। अब वो जो कह रहा है प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है, ये हमसे पूछा, पहला निष्कर्ष, ठीक है। दूसरा है कि दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, दूसरा ऑप्शन ये है। तो जल्दी बताओ 71 का सही आंसर क्या होगा। वो कह रहा है प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है। देखो सद्गुणी और प्रसन्नता का तो बिल्कुल संबंध है, क्योंकि एक दूसरे के अंदर है, यानी कि कुछ अगर सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है तो कुछ प्रसन्न व्यक्ति जो होंगे वो सद्गुणी होंगे, तो पहला तो आपका बिल्कुल ठीक है। अब वो कह रहा है दुखी व्यक्ति और दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता,
दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। जब अगर ये सद्गुणी होता तो ये दुखी होता ही नहीं, क्योंकि वो प्रसन्न हो जाता। तो इस हिसाब से दोनों ही आपके जो निष्कर्ष हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 निम्नलिखित में से श्रृंखला में कितने ऐसे आठ हैं जिनके ठीक पहले सात लेकिन बाद में पांच नहीं है, यानी कि 78 ढूंढना है और लेकिन बाद में पांच नहीं आना चाहिए। देखो 78 बाद में पांच नहीं आया, पहला 78 लेकिन बाद में पांच आ गया, ये हटा दो। ठीक है, 78 बाद में पांच आ गया, बिल्कुल ठीक है। 78 बाद में पांच नहीं आया, बिल्कुल ठीक है। यानी कि देखो एक हो गया, दो हो गए और ये तीन हो गए। कौन सा? ये तीन हो गए। ये वाला तो हमको हटाना है क्योंकि बाद में पांच है। तो तीन ऐसे आठ हैं जिनके ठीक पहले तो सात है लेकिन ठीक बाद पांच नहीं है। तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला को लिखो पूरा, वहां से आप क्या करो, दाएं से 19वें अक्षर को गिनो और उस 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर गिनो। समझ रहे? अब मैं यहाँ पर लिखने को बैठूंगा तो ए से लेके पूरा जेड तक लिखूंगा। ठीक है। इसका अगर हम देखो, अगर हम देखें वो कह रहा है दाएं से 19वां अक्षर। ठीक है, तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो दाएं से 19वां अक्षर होगा यहाँ पर एच। यहां से गुनो, दाएं से 19वां अक्षर कितना हो जाएगा? एच। अब वो कह रहा है एच के कौन सा 11वां अक्षर, तो एच से 11वां अक्षर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? एस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन करेक्ट। ये तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल करिएगा लिख करके, तो आपको जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। वही क्वेश्चन से तो हटाओ। इस श्रृंखला में क्वेश्चन वहां के स्थान पर क्या आएगा? देखो 22 में दो जोड़ा तो 24, 24 में चार जोड़ा तो कितना हो गया? जल्दी बताओ। 28। अब 28 में 8 जोड़ दो, क्योंकि दो का दोगुना चार होगा, चार का दोगुना कितना होगा? 8, तो हो गया आपका 36। अब जो मैंने श्रृंखला सोची है वो आगे चल रही है कि नहीं? क्योंकि अब इसमें 8 का दोगुना यानी कि 16 जोड़ने पड़ेगा। 36 में जरा 16 जोड़ो, 6 6 12 की दो हासिल आई है, एक 3 4 और एक 5 52, बिल्कुल आ रहा 52। यानी कि जो हमने सोचा वो बिल्कुल करेक्ट है। इस हिसाब से 36 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्हाड़ी का संबंध काटने से है तो गोंद का संबंध किससे होगा? तो देखो कुल्हाड़ी से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को काटते हैं, और गोंद जो है वो किसी भी चीज को चिपकाने के काम आती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 76 वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दिया हुआ है। इसमें आपको क्वेश्चन वहां के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपको वीडियो कैसी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बने रहिए हमारे चैनल इंडियन स्टडी के साथ। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको रात के 9 बजे प्रोवाइड करवाई रात के 9 बजे बिल्कुल एक साथ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप जरूर से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैं इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे आकर के तारिक सरवरी डाल दोगे बिना स्पेस के साथ, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से फॉलो कर लो। आज से 1 2 3 दिन बाद मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे क्या क्विज प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। दिन के 5 या 10 आपको क्विज देखने को मिलेंगे, जिससे आप वहां पर भी अपनी आकर के अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।